मैंने आप लोगों को क्या 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 चीजें बताई थी। सुनो बेटा, मैंने आपको कहा था कि एक वेक्टर है और ये x और ये है y और ये क्या है बताओ z। मैंने यही बताया था ना, x y और z बेटा। ठीक है, मैंने आपको कहा था, आपको क्लियर है। इस डायरेक्शन में अगर कोई गाइड साथ में जाएगा, अगर किसी को x एक्सिस में जाना है तो उसको डायरेक्शन दिखाने वाला गाइड कौन साथ में जाएगा? आई कैप, जिसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। जे डायरेक्शन में जाने वाले, वाई डायरेक्शन में जाने वाले को जे कैप बोलते हैं और जेड डायरेक्शन में जाने वाले को क्या बोलते हैं बताओ? के कैप बोलते हैं। यही तो बताया था बेटा। अब सुनो, यहाँ पे अगर कोई वेक्टर दोनों के इंटरमीडिएट ऐसे मूव करे, मान लिया बीच से बेटा ये ए वेक्टर है, तो इसके साथ दोनों गाइड जाएंगे, आई भी जाएगा और साथ में क्या जाएगा बताओ? जे भी जाएगा। मैंने डायरेक्शन लेने बताई थी। अब देखो, अगर ऐसी सिचुएशन बने कि आपको दो डायमेंशंस दे रखे हो, तो इसमें मैंने आपको ये बताया था कि कोई बीच से वेक्टर जाता है, तो ये वेक्टर ए है बेटा मान लिया, तो क्या क्या करना है स्टार्टिंग में? देखो मैंने कहा कि ये कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और ये कोऑर्डिनेट किसके हैं बताओ? वाई एक्सिस, यही तो है। अब सुनना बेटा, ये है ओरिजिन, यहाँ पे इसकी लेंथ दे रखी है 2 मीटर और इसकी लेंथ दे रखी है 3 मीटर। अब मैं पूछी कि बताओ ए वेक्टर कैसे लिखोगे? तो ए वेक्टर को लिखने का फॉर्मूला पता है ना, एक्स एक्सिस का a इज इक्वल टू बन गया बेटा 2 तो है इसके साथ, ये देखो ये वेक्टर एक्स में जा रहा है, वाई में भी, तो 2 तो जाए आई में, और 3 क्या है बताओ? जे कैप। तो इस वेक्टर को लिखने का फॉर्मूला ये बन गया बेटा 2i प्लस ए 3j। अब बात करते हैं 3 डायमेंशनल पिक्चर में। तो सुनना बेटा, एक्स वाई जेड में कोई चीज जाए तो उसके डायमेंशंस कैसे देखेंगे? तो बेटा देखो, मान लिया मैं एग्जांपल देता हूं, क्यूब बना दिया मैंने, ये क्यूब है, एक क्यूब बना दिया। एक क्यूब बनाने के बाद मैंने यहां पे देखा कि भाई लोकेशन, ठीक है बेटा। अब देखना यहाँ पे ये ओरिजिन मान लिया ओ है, क्या है बताओ? ये ओरिजिन ओ है 3 डायमेंशनल में। ये एक्सिस आपने कल कौन सी मानी थी बताओ? जेड एक्सिस मानी थी। ये कौन सी एक्सिस मान रखी थी आपने? एक्स एक्सिस। और ये वाली कौन सी थी बताओ? वाई एक्सिस। मुझे एक बात बताओ, ये जो फेस है, इस पॉइंट का नाम ए है बेटा, ये फेस कौन से प्लेन में लाई कर रहा है? एक्स में, वाई में, जेड में? बताओ बेटा। ये प्लेन 3 डायमेंशनल पिक्चर में देखो इस चीज को 3 डायमेंशनल में, तो बताओ ए कहां होगा? आराम से बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहां होगा ऊपर वाला है या सिर्फ जो कोऑर्डिनेट पे आपने ए लिख रखा वो वाला बता? बेटा? मैंने ये जो सिर्फ ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं आप लोगों ने, सिर्फ ए के बताओ। जैसे ये तो ओरिजिन है 0 0, ये कोऑर्डिनेट, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो किस कहां एक्स वाई प्लेन में आएंगे, वाई जेड प्लेन में आएंगे, या एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में आएंगे? इसके पॉइंट बेटा तीनों में आएंगे। कहाँ मतलब कैसे है ये बाहर है बेटा, समझ में आई बात बेटा? दिख वैसे नहीं रहा, ये पॉइंट क्या है बताओ? बाहर है इस पिक्चर के, तो इसका मतलब यहाँ एक्स भी कोऑर्डिनेट होगा, वाई भी होगा, और क्या होगा बताओ? जेड भी होगा। लेकिन है बेटा कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर बनेगा, इसका जो यहां से यहां तक का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा, उस पोजीशन वेक्टर को हम तीनों डायरेक्शन में कैसे लिखेंगे? देखो बेटा, ये पोजीशन वेक्टर है ए, तो इसको कैसे लिखोगे बताओ? ये ए वेक्टर को लिखेंगे बेटा, ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस क्या है बताओ? जेड के, क्योंकि इसमें तीनों गाइड साथ में जाएंगे जो डायरेक्शन बताने वाले हैं, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो तीनों डायरेक्शन में लाई कर रहा है बेटा। किधर कर रहा है? तीनों डायरेक्शन में। अब कई बार पूछा जाता है कि सर ना ये प्रूव करके दिखाओ कि ये कैसे आया। तो देखो बेटा समझना, कई जगह क्या होता है, देखो ये तो है एक्स एक्सिस, ये क्या है बताओ? ये एक्स एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस है बताओ? जेड एक्सिस। देखना ध्यान से, इसका मतलब ध्यान देखोगे तो यहां पे बेटा मैं क्या कर सकता हूं, इस प्लेन को यूज करूं, एक्स जेड प्लेन को, तो इसका वेक्टर तो कहां से जाएगा बताओ? ऐसे जाएगा बेटा, एक्स जेड प्लेन के कोरस्पोंडिंग। देखो बेटा, तो इसका मतलब ये एक्स जेड प्लेन के कोरस्पोंडिंग, तो यहाँ पे जो गाइड साथ में जाएंगे वो कौन से जाएंगे बताओ बेटा? या तो एक्स वाले जाएंगे, और कौन से जाएंगे बताओ? जेड वाले जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर मैं बी मान लूं, तो इस बी के कोऑर्डिनेट लिखने पड़े, तो बी के कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे बताओ? बी के कोऑर्डिनेट लिखोगे बेटा, देखो यानी कि ये एक्स और ये क्या है? जेड। तो इसका मतलब ये होगा बेटा एक्स तो आई प्लस में जेड क्या आएगा बताओ? के। ऑब्वियसली बात है बेटा, ये दो आएंगे ना, या कुछ भी कहीं भी आप ब्रेक कर सकते हो बेटा। अगर मैं कहूं आपसे कि मुझे ये कोऑर्डिनेट बताओ, इसके क्या लोगे बेटा? यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, इसको मैं सी नाम दूं, तो बताओ क्या होगा बताओ? यहाँ पे इसको सी नाम देता हूं, तो सी को सी के क्या बनेंगे बताओ? सी इज इक्वल टू, देखो ये कौन से प्लेन में है? वाई जेड प्लेन में, तो इसका लिखोगे वाई, वाई के साथ जे जाता है और जेड के साथ क्या जाता है बताओ?
किया जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। इसका मतलब आप देख सकते हो कि x, ये x और z, और जब ये इन्वॉल्व करोगे तो y और इन्वॉल्व हो जाएगा बेटा। तो इसका इसके क्या बन गए x, y एंड z बेटा। देख ध्यान से देखना, ये तो थे x और z वाला, ये वाला था बेटा b वेक्टर 2 है। मुझे मैंने कहा कि a के बताने, तो देखना बेटा, अगर मैं कहूं आपसे कि ये b और ये a, b तो है ओनली x और z बेटा, ए क्या होगा, तो देखना बेटा 3 डायमेंशनल में ये ऐसे रोटेट करेगा, तो देखना इसमें y एक्सिस भी इन्वॉल्व होगी बेटा। देख लो ये कौन सी एक्सिस है बताओ, y एक्सिस है। इसका मतलब इस एक्सिस की इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो बेसी बात है y में जाऊंगा ना, क्योंकि देखो ये वेक्टर ऐसे घुमाना पड़ेगा, ए से बी, बी से ए, ऐसे। तो मुझे बताओ ऊपर गया या नीचे आया, बताओ ऊपर गया ये वेक्टर घूम के, तो इसका मतलब इसमें एक कोऑर्डिनेट और इन्वॉल्व हो गया। एक्स और जेड तो पहले से थे, तो क्या और इन्वॉल्व होगा बताओ, वाई और इन्वॉल्व होगा, तो सबका सम क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस ए जेड के। क्लियर है, कुछ भी नहीं है बेटा, आप कहीं भी आप देख सकते हो ये वेक्टर लिखने का फॉर्मूला 3 डायमेंशनल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बेटा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर इसकी लेंथ पूछे, देखो ये तो डायरेक्शन से बनी चीज है कि भाई एक्स वाई जेड तीनों की डायरेक्शन में है ये वेक्टर, कोई ये तो वेक्टर फॉर्म है बेटा इसकी। लेकिन अगर इसकी कोई लेंथ पूछे ना इस वेक्टर की, तो क्या लिखोगे बताओ, आपने पता है कोई वेक्टर की लेंथ पूछते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाता है वेक्टर का, जो मैग्नीट्यूड जो लेंथ आई बेटा, वाई एक्स का स्क्वायर प्लस क्या है बताओ, वाई का स्क्वायर प्लस क्या होगा बताओ, याद रखना ये वेक्टर फॉर्म नहीं है बेटा, ये इसकी लेंथ आ गई यहां से यहां तक की, और एक्स वाई जेड क्या बताते हैं, इसकी डायरेक्शन बताते हैं। तो इसका मतलब ये तो वेक्टर की डायरेक्शन की फॉर्म है और ये उसका मैग्नीट्यूड है बेटा, कितनी लेंथ का वो वेक्टर है बेटा। तो ये दोनों चीजें निकल गई, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपने याद रखनी है 3 डायमेंशनल के अंदर। क्लियर है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं इस चीज में। कोई भी एग्जांपल आप लेते हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, देखो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, साथ में नोट करते रहना इस चीज को। देखो मैंने कहा कि एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है ए, वो है बेटा 2i प्लस 3j प्लस 2k, ये वेक्टर है कोई, ये डायरेक्शन दे रखी है बेटा कि वो वेक्टर x में भी है, y में भी है और z में भी है, तीनों की डायरेक्शन में है। मैं पूछूं बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, तो कैसे निकालते हो बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालते हो, ए का मैग्नीट्यूड ऐसे करते हो ना, तो क्या निकल गया बताओ, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का क्या है बताओ, स्क्वायर रूट। क्योंकि मैंने क्या बताया है, किसी भी वेक्टर की लेंथ निकालनी है तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे, तो ये वैल्यू आ गई बेटा इसका स्क्वायर। तो रिजल्ट कितना आ गया बताओ, इसका लेंथ कितनी आ गई वेक्टर की, 4 प्लस 9 प्लस 4, आंसर जो आ गया बेटा कितना आया बताओ जल्दी से, रूट 27। गुड, रूट 27। क्लियर है बेटा, ये हो गया ना, रूट 17 सॉरी, रूट 17। ठीक है, ये लेंथ आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं सर इसकी ना, इसका कंबाइंड यूनिट वेक्टर बताना है। तो देखो ये तो यूनिट वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन के हैं, अगर इसका सर कंबाइंड यूनिट वेक्टर दिखाना है तो जल्दी से फॉर्मूला लिखो बेटा, ए यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, वेक्टर जो दे रखा है वो और अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, याद रखना बेटा, दैट इज द कंबाइंड डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, यानी कि कंबाइंड डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर कोई पूछे तो बेटा, कंबाइंड डायरेक्शन इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। देखो बेटा अकेला x डायरेक्शन में जा रहा है ना तो i कैप से डिनोट करते हैं, j में जा रहा है तो y में जा रहा है तो j कैप, k में जा रहा है तो k कैप। अब मुझे कंबाइंड यूनिट वेक्टर का कोई नाम देना है ना, जैसे a वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर जो कंबाइन होगा वो a यूनिट वेक्टर बोला जाएगा, क्योंकि नेट डायरेक्शन ये है उसकी, तो उसका होगा a वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। बिल्कुल इजी सी बात है बेटा, कोई भी आंसर बता सकते हो। बन गया बेटा ये चीज, इसका आंसर क्या आएगा बताओ जल्दी से, क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ क्विक। a वेक्टर कितना है 2i, नोट करते चलना जल्दी से, 2i प्लस 3j प्लस 2k, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, रूट 17। ये आपका आंसर है, ये आपका कंबाइंड डायरेक्शन निकल गई इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर बेटा, क्योंकि यूनिट वेक्टर तो डायरेक्शन ही बताता है ना, तो ये आपकी कंबाइंड डायरेक्शन निकल गई। कोई भी वेक्टर दे रखा है आपको तो आप उसका यूनिट वेक्टर बता सकते हो, कोई भी वेक्टर दे रखा है तो। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं हम, देखो इस चीज को मैं रब कर दूं, देखो बेटा इसमें क्या क्या चीजें हैं समझना। मान लिया एक वेक्टर दे रखा है,
अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ ना तो इसको मैं प्लॉट भी कर सकता हूँ दो डायरेक्शन को। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक वेक्टर दे रखा है बेटा, जल्दी से बताओ, a इज इक्वल टू, एक तो है 2i, एक -4j। पहले तो इसको प्लॉट करके दिखाओ, इस वेक्टर को प्लॉट करके दिखाओ जल्दी से, किस डायरेक्शन में कितनी लेंथ जाएगी इसकी। ये चीज मैं बता चुका हूं कि किस डायरेक्शन में कितनी लेंथ जाएगी। सबसे पहले तो ये देखो, ये x, i और j, तो दो एक्सिस बनानी है सिर्फ, एक तो x वाली और y वाली। बेटा हमें पता है कि x का गाइड i होता है और y का गाइड j होता है। आगे चलो, हाँ y माइनस में है तो इसका मतलब ये माइनस के लिए मुझे नीचे एक्सिस बनानी पड़ेगी ओरिजिन से। वेरी गुड, ओरिजिन। अब ये x प्लस है तो इसका मतलब ये तो 2 है बेटा, यहाँ से यहाँ तक किसकी लेंथ 2, यहाँ से यहाँ तक क्या है बताओ, यहाँ से यहाँ तक मान लिया क्या है बताओ 4 है, तो इसका मतलब इसके क्या होंगे डायमेंशन। ये वेक्टर ऐसे बनेगा बेटा, ये 2 और ये कितना है बताओ -4, तो इसके डायमेंशन हो गए क्या, हो क्या बताओ शाबाश, 2 एंड -4 बेटा, 2 और -4। आगे बेटा समझ में आई बात, प्लॉट कर दिया हमने इस वेक्टर को, और ये वेक्टर ए है बेटा। मैं पूछूंगा आपसे कंबाइंड डायरेक्शन बताओ इसकी, बताओ पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो, कंबाइंड डायरेक्शन बताओ इसकी यूनिट वेक्टर फॉर्म में बेटा। तो कंबाइंड डायरेक्शन इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर बेटा बताओ क्या आएगी। अलग अलग की तो पता है, आई कैप, जे कैप, के कैप, कंबाइंड बतानी है तो बेटा कंबाइंड डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। जल्दी बताओ बेटा कैसे, पहले प्लॉट करना आ सकता है, फिर उसके बाद उसकी कंबाइंड डायरेक्शन। कंबाइंड डायरेक्शन के लिए मैग्नीट्यूड होना जरूरी है, अपॉन √20। गुड, देखो बेटा ये कंबाइंड डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर निकालेंगे ना, क्योंकि डायरेक्शन यूनिट वेक्टर बताता है, तो ये होगा वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। बेटा वेक्टर तो है मेरे पास, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं 2 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। -4 का बेटा याद रखना बेटा, लेकिन स्क्वायर है तो प्लस ही होना है, तो रिजल्ट कितना आ गया 16 + 4 रूट कितना है बताओ 20। तो इसके जो कंबाइंड जो डायरेक्शन बनेगी बेटा यूनिट वेक्टर की, वो कंबाइंड डायरेक्शन क्या बनेगी बताना बेटा, ये बनेगी 2i -4j और अपॉन क्या है बताओ √20। याद रखना बेटा ये कंबाइंड डायरेक्शन की वैल्यू है ए वेक्टर। कर सकते हो प्लॉट, कुछ भी नहीं है, कोई भी रिजल्ट दे रखा हुआ आपको, पहले प्लॉट करना आना चाहिए। 3 डायमेंशनल है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि तीनों को एक साथ देख नहीं सकते, लेकिन अगर सिर्फ 2 डायमेंशंस की बात हो रही है ना तो निकालना कोई बड़ी बात है नहीं है। हाँ बस तीनों डायरेक्शन में डायग्राम बनाते टाइम प्रॉब्लम आ सकती है, वैल्यू निकालते टाइम उसमें प्रॉब्लम है नहीं आएगी। क्लियर है बेटा, एक लास्ट एंड फाइनल एक और करके दिखा दो बस। मैं कोई भी एक वेक्टर दे देता हूँ आर, उस अब की बार प्लॉट नहीं करना है, डायरेक्ट डायरेक्शन बतानी है, कंबाइंड डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर बेटा। तो लिखो कोई आर वेक्टर दे रखा है बेटा 3i -2j + 4k, बताओ इस वेक्टर की डायरेक्शन बताओ क्या है कंबाइंड। सर 3i -2j + 4k हाँ अपॉन √20। √20 सेम वही है ना, √20 या कुछ हो रहा है 29 आएगा। तो देखो आर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन है कंबाइन, तो हमें पता है 3i -2j + 4k अपॉन √ इसका सोल्व करोगे तो √29, ये कंबाइंड डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर। बात खत्म बेटा, समझ में आई बात। अब देखो बेटा ठीक है सर आपने लेंथ तो हमें बता दिया, किसी वेक्टर की लेंथ को मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और डायरेक्शन वगैरह बतानी है तो ये फॉर्मूला लगा के निकाल देंगे। ठीक है, अब क्या है, अब एडिंग डालो बेटा, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जल्दी से लिखो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बेटा, वेक्टर कभी सिंपल फॉर्म में मल्टीप्लाई नहीं किए जा सकते, इनका अलग वे होता है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर का आपस में प्रोडक्ट करना सिंपल नहीं होता, कभी भी सिंपल नहीं होता, तो प्रोडक्ट सीखना बहुत जरूरी है। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में 2 टाइप ऑफ हम प्रोडक्ट देखेंगे, एक देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट और एक देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट बेटा, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बेटा, जिसको हम कहते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। हाँ देखना, सबसे पहले देखो यहाँ पे है वेक्टर, प्रोडक्ट में लिखो, सबसे पहले लिखो बेटा प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट,
जो हम पढ़ेंगे सिंपल प्रोडक्ट है ये, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट याद रखना है बात। एक तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्या होता है डॉट प्रोडक्ट। अब सोचो कैसे करेंगे बेटा। ये प्रोडक्ट है सिंपल, जैसे 2 + 3 6 करते हो ना सिंपल इंटीजर का, तो ऐसे मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ये ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होंगे, वेक्टर के भी ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ए है मेरे पास x1i प्लस y1j प्लस z1k, समझ में आई बात बेटा। बी दे रखा है मेरे पास x2i y2j z2k, ये तो दे दिए बेटा हमने। कोई पूछा डॉट प्रोडक्ट करके दिखाओ इस वेक्टर का, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, तो कैसे करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। बस प्रोडक्ट ही करना है हमें, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा सुनना बेटा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, सबसे पहला काम क्या है याद रखना बेटा। ए को बी से जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ए डॉट बी लगाओगे, क्योंकि डॉट करना है ना, ए डॉट बी, यानी कि समझाना डॉट प्रोडक्ट हो गया वेक्टर का। समझ में आई बात बेटा। तो इज इक्वल टू इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो लिख लो बेटा आई जे प्लस y1j प्लस z बेटा, तो ये बन गया a बेटा। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किसका करना है b का, तो ये भी लिख लो बेटा x2i प्लस y2j और प्लस z2k। ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है इस चीज में बेटा, हमने सोल्व कर लिया इस चीज को। क्लियर है। अब क्या है समझना बेटा, मल्टीप्लाई करना है, पता है ना, इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ। मल्टीप्लाई तो सेम ऐसे करते सिंपल करते हैं, तो करके दिखाना। x1 का इसके साथ तो क्या करोगे x1 x2 i को साथ ले जाता हूँ बेटा डॉट में, बन गया बेटा ये टर्म। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन बेटा, तो क्या बनेगा बताओ जल्दी से। प्लस में बेटा ये बात समझना कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा x1 y2 i डॉट j, यही तो बनेगा बेटा। प्लस साइन अलग अलग करके बेटा, तो इसका मतलब मुझे बताओ, यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो आएगा x1 और इसका करोगे i जो x1 और z2 बेटा, i का j के ये i का k के साथ, यही तो कर रहा है बेटा। अलग अलग कर लिया हमने, इसका तीनों के साथ, इसके साथ फिर इसके साथ और फिर इसके साथ बेटा। अब बताता हूँ बेटा, अब उसके बाद y का भी तीनों के साथ, z का, हाँ फिर z का तीनों के साथ। समझ में आई बात बेटा। अब मैं बताता हूँ सर बहुत लंबा चलेगा, लेकिन घबराना नहीं है। याद रखना जब भी i डॉट j या दो आपस में डिफरेंट यूनिट वेक्टर मिले, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, लिख लो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर इज 0। ये अभी मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा जब एक फॉर्मूले में डॉट प्रोडक्ट। ये फर्स्ट पॉइंट आपने नोट करना है, हमेशा दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर जहां भी मल्टीप्लाई होंगे डॉट प्रोडक्ट में, उनका यूनिट वेक्टर कितना, उनकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी हमेशा, डिफरेंट बेटा। थर्ड सेकंड, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर बेटा, ये बात याद रखनी है बेटा, इज 1 आएगा बेटा, 1 आएगा। क्लियर है। अब देखो आप समझो एक बात, मल्टीप्लाई करते गए आगे तक ऐसे ही, फिर इसका इसके साथ, तो देखना आप लोगों के पास जो बचेगा ना उससे पता है कौन सा बचेगा आंसर। सो ऑन करते गए बेटा, बहुत लंबी इसमें लेंथ में मल्टीप्लाई करते गए। अब जो बचेगा ना वो बचेगा, एक तो i डॉट i1 i डॉट j 0 i डॉट k 0, अलग अलग मल्टीप्लीकेशन है ना, सेम वाले की वैल्यू 1 होती है i डॉट i की। यूनिट वेक्टर तो यही हुए ना दो बेटा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर होगा 1 के। तो वैल्यू बताओ x1 x2 प्लस बेटा, और सब कैंसिल हो जाएंगे, सब इसका इसके साथ होगा, सिर्फ y1 y2 इसका इसके साथ होगा z1। बस ये आपने याद रखना है, i डॉट i b1 j डॉट j b1 k डॉट k b1। मैं आपसे पूछता हूं बताओ i डॉट i कितना 1, k डॉट k कितना 1, j डॉट j कितना, 1, इनको छोड़ के बाकी आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आएगा 0। समझ में आई बात बेटा। इसलिए हम कह देते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इसके साथ इसके साथ, और कुछ देख सोचने की जरूरत नहीं बेटा। इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। डिफरेंट वेक्टर्स का 0। समझ में आई बात बेटा। डिफरेंट का हमेशा 0। क्लियर है। अब मुझे करके दिखाओ जल्दी से, एक एग्जांपल और लेते हैं। ये बात ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, प्रॉपर्टी है ये इसकी। और अभी मैं इसको डॉट प्रोडक्ट में बताऊंगा कि क्यों इसका
वेक्टर जो होता है वो ये 1 होता है, क्यों ये जो डिफरेंट होता है वो 0 होता है बेटा। आई बताओ आई डॉट जे कितना, 0 जे डॉट के 0 के डॉट आई 0 कुछ भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा, इस तरह के वेक्टर्स आंसर देंगे 0। दैट इज द डॉट प्रोडक्ट, ये वे है प्रोडक्ट करने का। ये जैसे तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे i कैप इनटू j कैप इनटू k है, हाँ तो उनका कैसे? ऐसा हो ही नहीं सकता, डायरेक्शन तो एक मिलेगी एक वेक्टर के साथ, तो क्या ऐसा हो सकता है या आई के साथ आई और जे दो साथ में आ जाएं? जैसे हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है तीन वेक्टर का। क्रॉस नहीं डॉट प्रोडक्ट सीख रहे हैं यहाँ पे। हाँ ये डॉट प्रोडक्ट है। हाँ जैसे तीन वेक्टर दे दिए, हाँ। तीन का करना है, पहले हमें पहले दो का कर लिया, हाँ वो आ गया, उसको फिर multiply- उसके बाद थर्ड का करना है, अच्छा। वो समझ में आई बात बेटा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से देखना, ये दो वेक्टर थे बेटा, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का, आपके रिजल्ट आया x1 x2 x3, ये दो ये तो वेक्टर थे, ये वेक्टर आया नहीं आया, इसके साथ कोई डायरेक्शन है नहीं है, तो इसका मतलब दो डॉट प्रोडक्ट और टू वेक्टर जो होता है ना हमेशा स्केलर होता है। क्या होता है? हमेशा स्केलर। नंबर आया उंगली देख लो बेटा, कुछ भी समझ में आई बात बेटा। देखो कोई डायरेक्शन साथ में नहीं आई है, लिख लो बात बेटा, ये द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर बेटा, हमेशा नंबर मिलेगा, कोई भी, कोई आई कैप जे कैप के कैप नहीं मिलेगा साथ में, ऑलवेज स्केलर। बात खत्म, क्लियर है बेटा। अब आगे देखना है, एक एग्जांपल करके दिखाओ मुझे जल्दी से, एग्जांपल करो। मान लिया ए मेरे पास एक वेक्टर है ए दे रखा है, एक ए वेक्टर दे रखा है 2i माइनस 3j प्लस 4k, बी दे रखा है i माइनस j प्लस k, ए डॉट बी निकालो जल्दी से, ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होगा बताओ जल्दी से। फिर बीच में pause कर दिया आपको। Three है तो 2 मल्टीप्लाई 1 1, यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2, माइनस माइनस 3 का 1 के साथ दोनों माइनस है, प्लस 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 3, 4 का 1 के साथ है, four Four. आएगा, तो 9 आ गया। आपने क्या बताया था अब? वो 3 बताया था, माइनस का था ही नहीं। अरे नहीं, ये 9 स्केलर है वेक्टर है, स्केलर है। देख लो मैं सही बात है कि दो दो ये बेटा वेक्टर को प्रोडक्ट करने का सबसे बढ़िया मेथड है डॉट प्रोडक्ट, समझ में आई बात बेटा। अब बात है सिंपल कि सर देखो आपने दो डॉट प्रोडक्ट तो हमें बता दिया कि ऐसे निकालते हैं। अगर सर इन दो वेक्टर में एंगल पूछ रखा हो, तो जैसे दो वेक्टर है ए और बी, मैं पूछूं बताओ उसके बीच में एंगल कितना आएगा, तो याद रखना दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है ना ए डॉट बी, इसका वे होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos थीटा। फॉर्मूला लिख लो बेटा, ए डॉट बी को लिखने का सबसे बढ़िया मेथड है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos थीटा। थीटा होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल प्रोडक्ट है। बिटवीन टू वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट को इस तरह से भी लिख सकते हैं हमेशा, दो डॉट प्रोडक्ट का वेक्टर क्या आएगा ए मैग्नीट्यूड। अगर मान लिया हम दो वेक्टर के बीच में एंगल पूछना है हमें, तो बेटा ये सबसे सिंपल है कि उस दो वेक्टर का ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट निकालो, उनका मैग्नीट्यूड निकालो, तो उनके बीच में एंगल आ जाता है बेटा। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का हमेशा याद रखना है कि भाई अगर दो वेक्टर हैं आपको दे रखे हैं, तो उनके बीच में अगर एंगल पूछा है तो आप डॉट प्रोडक्ट को यूज करके उसका एंगल बता सकते हो। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हो मैंने मेथड बता दिया आपको, क्लियर है बेटा। जैसे मैं कहूं आपसे एक वेक्टर है x1i प्लस y1j प्लस z1k, बी वेक्टर है x2i प्लस y2j प्लस z2k। जल्दी से इन दोनों के बीच में एंगल निकाल के दिखा दो, cos थीटा कितना आएगा। चलो देखो इसका वेक्टर होता है, हमारे ए वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 3j माइनस 4k, बी वेक्टर दे रखा है i माइनस j प्लस 4k। जल्दी से इनके बीच में cos थीटा निकाल के दिखाओ। cos थीटा कैसे निकालोगे? cos थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a डॉट बी
अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या आएगा। देखो ए डॉट बी होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो 2 प्लस इसका इसके साथ -3 इसका इसके साथ -16 अपॉन क्या आया बताओ जल्दी से बताना। √29 into √17 √29 into √18 इंटू √18 कैसे किया है, ए x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर पर, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, -17 अपॉन रूट ऑफ ए। 29 into √18 वेरी गुड, ये आंसर आ सकता है, थीटा ही आ गया। आगे solve बस नहीं, अगर सिंपलीफाई हो सकता तो करो, अदरवाइज नहीं कर सकते तो छोड़ो। सर ऑप्शंस में समझ भाई मत बेटा, हाँ बिल्कुल। Options में- अगर ये मिलेगा तो आपको ये ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है बेटा। cos इनवर्स थीटा कितना आ गया, थीटा cos इनवर्स -17 √29 और √18, ये बात है बेटा। इस तरह से दो वेक्टर के बीच में अगर बेटा रिजल्टेंट दे रखा हो ना तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। फिर वो कौन सा फॉर्मूला होगा, r = √a² + b² + 2ab cos थीटा। ये तब जब कोई रिजल्टेंट नहीं दे रखा हो बेटा, हाँ तब जब रिजल्टेंट दे रखा हो तो तब वो यूज होगा। वेक्टर में होता ही नहीं। नहीं कुछ भी हो, वेक्टर तो है ना, वहां पे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो ना आप। खाली ये लिखवाया था रिजल्टेंट। नहीं, अगर मान लिया आपको रिजल्टेंट दे रखा है किसी वेक्टर का, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू। देखो अगर ये दे रखा हो तो ए वेक्टर है i कैप -2j कैप, बी वेक्टर है -i + 2j। जल्दी से बताओ इन दोनों के बीच में कितना एंगल आएगा। इन दोनों के बीच में कुछ भी कर लो बेटा, ए डॉट भी करो, माइनस -1 -4, बेटा इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा सर √5, √5 इसका भी √5 cos थीटा निकाल के देख लो, चाहे -1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो -5 अपॉन 5 = cos थीटा। ये कैंसिल हो गया, cos थीटा = कितना बताओ, -1, और थीटा कितना होता है -1 पे बताओ, पाई 3 पाई या क्या है बताओ 5 पाई, इन सब पे कितना होता है बताना बेटा, -1 होता है। ओड पे ये आपको पता, ओड पे तो कोई भी ऑप्शन आपको मिल जाए उसी पे टिक करके आओगे, 3 पाई हो 5 पाई हो। ये मत सोचना कि सर पाई नहीं था मेरे पास, 3 पाई पे -1 होता है, 5 पाई पे भी कितना होता है -1 होता है। तो ये होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट। हाँ अगर प्लस है तो यहाँ पे अगर +1 आ जाता थीटा तो आपको इवन लिखना पड़ता है, तो थीटा होना चाहिए या तो 2 0 या 2 पाई या 4 पाई, मतलब ओड इवन नंबर ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई बेटा। तो ये जब +1 हो, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे बताओ, एक मेथड होगा क्रॉस प्रोडक्ट करने का। तुम लोगों को तो मैं एक बात बताऊं, ये पढ़ा चुका हूं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी, अगर बेटा क्रॉस आ जाए तो या मल्टीप्लाई मत समझना इस चीज को, कई बच्चे मल्टीप्लाई समझेंगे। देखो ए वेक्टर दे रखा, क्रॉस प्रोडक्ट ऐड डालो जल्दी से, क्रॉस प्रोडक्ट कॉपी में नोट होना चाहिए, बातें कम ध्यान ज्यादा। देखो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर है ए, यहाँ पे बेटा मान लिया a1i + a2j, ये दूसरा मेथड है दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का, दूसरा मेथड बेटा। एक मेथड है डॉट, दूसरा है क्रॉस। ये बेटा a, और b वेक्टर दे रखा है आपको b1i + b2j + b3k, ठीक है सर, ये दो वेक्टर दे रखे हैं। और मैं कुछ बताऊं इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट जब भी निकालोगे तो बीच में क्रॉस का साइन आएगा बेटा। ये इसका मतलब कोई मल्टीप्लाई नहीं होता, ये एक मेथड है क्रॉस बेटा। तो इसका मतलब a क्रॉस b, क्लियर है बेटा। कैसे करोगे समझना, सबसे पहले चेक कर लो, सिंपल है। हम मैट्रिक्स मेथड भी यूज कर सकते हैं बेटा, मैट्रिक्स मेथड याद रखना, उससे भी सोल्व कर सकते हो आप, मैट्रिक्स मेथड से सोल्व कर सकते हो। समझ में आई बात बेटा। अगर मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है तो कैसे करोगे बताओ जल्दी से। सबसे सिंपल मेथड है मैट्रिक्स। आप लोगों ने रो कॉलम पढ़े है ना, रो कॉलम कौन सी चीजें होती है, तो आप लोगों ने पता होना चाहिए कि रो और कॉलम बनाओ। देखो ए क्रॉस बी, सबसे पहला काम देखो बेटा क्या करना है, आई जे के है ना, तो जितने यूनिट वेक्टर दे रखे हैं सारे ऊपर लिखो बेटा, नहीं दे रखे तो भी लिखो बेटा, आई जे के 3 वेक्टर होते हैं। अब आओ ए पे, ए के सामने देखो आई के नीचे तो ए का क्या आएगा a1, जे के नीचे क्या आएगा a2, के नीचे क्या आएगा a3, जल्दी से सीख लेना बेटा। बी का क्या आएगा b1, इसका क्या आएगा b2, इसका क्या आएगा b3।
समझ में आई बात बेटा? और इसका मोड मैट्रिक्स मेथड से इसका मोड निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे इसकी। समझना मेथड क्या कहता है? मेथड कहता है बेटा अगर ए क्रॉस बी आपने निकालना है, ए क्रॉस बी, तो उसके लिए इसका मोड निकालना पड़ेगा। और उसको कैसे निकालेंगे सुनो, ये होती है बेटा रो, ये क्या होती है कॉलम, यही है ना बेटा, ये तो होती है रो बेटा, और इस साइड क्या होते हैं कॉलम होते हैं। तो ध्यान से देखना, आई है स्टार्टिंग में, आई को कॉमन लेना हमने, याद रखना इसकी रो को छोड़ना, इसका कॉलम छोड़ना बेटा। तो ये देखो रो और कॉलम ड्रॉप करोगे तो क्या होगा बताओ, ये चार ही बचे ओनली बेटा 4। तो क्या करोगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसका इसके साथ, तो देखो a2b3 माइनस a3b2 बेटा। तो ये आ गया मैं आपका ए आ गया। समझ में आई बात बेटा? अब आई जा चुका, अब आया जे, एक बीच में यहाँ पे बेटा आई जब प्लस का है तो जे क्या लोगे माइनस का। तो याद रखना माइनस का जे बेटा, ये लिया जे वाला बेटा। इसकी रो इसका कॉलम, देखो बेटा जब इसकी रो और कॉलम छोड़ दो ये तो रो चलेगी, और ये रो और ये कॉलम चले गए तो क्या बच गया, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये चार बचे बेटा ओनली। तो मल्टीप्लाई करो a1b3 माइनस b1a3 बेटा, लेफ्ट माइनस राइट वाला फॉर्मूला देखते जाओ बेटा। सर अब के में हम अब यहाँ पे प्लस के, रो छोड़ हाँ अब देखो बेटा के प्लस का आएगा, तो देखो बेटा ये के छोड़ोगे, ये पूरी रो छोड़ोगे तो इसका इसके साथ माइनस ये बेटा। तो इसका मतलब क्या बन गया, a1b2 माइनस b1a2। लो भाई ये मेथड याद होना चाहिए आपको, मैट्रिक्स मेथड। अगर आपने ये सोल्व किया तो आप आराम से इस चीज को सोल्व कर सकते हो बेटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है बेटा? ये मेथड याद रखना, मैट्रिक्स मेथड है क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करने का। सिंपल प्रोडक्ट नहीं होगा, ये रो और ये कॉलम, आई कॉमन लिया, ये तो कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी बेटा, तो ये 4 बच गया। सर ने लेफ्ट माइनस राइट बेटा, तो a2b3 माइनस a3b2 बेटा, माइनस प्लस के बाद यूज करना है माइनस जे। तो ये वाला कॉलम ये वाली रो फिर छोड़ी, इसका इसके साथ माइनस ये बेटा। तो देखो ये कर दिया। फिर उसके बाद क्या करना है बताओ, वे प्लस का के को ड्रॉप किया, तो ये वाली रो ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो इसका इसके साथ माइनस ये, लेफ्ट माइनस राइट बेटा। तो ये सोल्व कर दिया और ये आंसर आ गया बेटा। तो आप कोई भी, ये इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए टू वेक्टर। जल्दी से मैं एग्जांपल देता हूं, एक जल्दी से निकाल के दिखाओ मेरे को। मान लिया मेरे को दे रखा है बेटा, मेरे को दे रखा है ए वेक्टर दे रखा है बेटा 2i माइनस जे प्लस के, बी वेक्टर दे रखा है बेटा माइनस आई प्लस जे माइनस के। मुझे जल्दी से इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके दिखाओ वेक्टर का, तो क्या आएगा बेटा, व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। देखो यहाँ पे सबसे पहले डायगोनल बना दिया, कुछ नहीं करना बेटा, हमने ए क्रॉस बी निकालना है, ये मेथड यूज किया। और इसके बाद हमने इसको सोल्व किया बेटा। पहले तो लेफ्ट डायगोनल माइनस राइट डायगोनल करना होता है, लेफ्ट पहले आता है आर और राइट क्या आता है बाद में। तो लेफ्ट डायगोनल माइनस राइट डायगोनल बेटा। तो ये बात आपने याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं बेटा, इस चीज को सोल्व करते हैं। देखो आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट करना दो वेक्टर का। तो सबसे पहले क्या बताया, आई जे के लगाओ ऊपर बेटा, मैट्रिक्स मेथड। 2 इसके नीचे जे के -1 के +1, यहाँ पे ये -1 ये +1 और यहाँ पे -1। लो भाई ये मैट्रिक्स मेथड है, इसको सोल्व करते हैं। मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में, आई कॉमन लो, वो रो को ड्रॉप करो कॉलम को ड्रॉप करो, ये 4 लेटर बन गए। लेफ्ट डायगोनल माइनस राइट, तो देखो इसका इसके साथ पहले होगा फिर इसका इसके साथ बाद में होगा, तो माइनस माइनस प्लस बन गया बेटा। तो 1 माइनस 1 क्लियर है, 1 माइनस 1 माइनस जे इधर ध्यान दो, माइनस जे। इस कॉलम को इस रो को छोड़ा बेटा, ये कॉलम छूटेगा ये रो, इसका इसके साथ माइनस इसका इसके, ये 4 ही बचेंगे ना। तो देखो इधर जाओगे तो -2, इधर जाओगे तो माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ, प्लस। तो इसका मतलब ये प्लस। क्लियर है बेटा? माइनस माइनस प्लस कहां पर सर? देखो ये वाला 2 -1 से करोगे तो -2, लेफ्ट माइनस राइट, तो इसका मतलब माइनस और -1 इसको करोगे तो -1 आएगा ना, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस बन गया बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, के को प्लस का लेना है, ये रो छोड़ो, ये कॉलम और ये रो, इसका इसके साथ 2 माइनस और ये क्या है बताओ, माइनस माइनस प्लस, ये तो हो गया बेटा, तो ये 1 और आ गया बेटा। लो तो रिजल्ट क्या है बताओ, 0i माइनस प्लस जे हो जाएगा, और प्लस का क्या होगा बताओ, के। 100% रोंग हुआ। के मेरी सही आई है।
देखो बेटा, ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे? आई जे के मैट्रिक्स मेथड बेटा। इसके नीचे 2 -1 +1, फिर बी लिखो बेटा इसके नीचे 3 +1 -1। इसको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करो जल्दी से। ए क्रॉस बी क्या आ गया बताओ? इसका अगर डिटरमिनेंट निकालें, डिटरमिनेंट को मैग्नीट्यूड बोलते हैं कई बार, इसका डिटरमिनेंट है ये। मैथ की टर्म है बेटा। देखो आई है, आई को कॉमन लिया, ये रो ये कॉलम, इसका इसके साथ +1 और माइनस का साइन लगाओगे लेफ्ट वाले का -1। ठीक है बेटा। माइनस का जी, इसको हम ये वाला कॉलम ये वाली रो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो -2, इसका इसके साथ -3। क्लियर है बेटा। फिर आया प्लस का के करोगे तो ये वाला ये वाली रो और ये वाला कॉलम, तो इसका इसके साथ 2, इसका इसके साथ -3 और माइनस पहले आएगा, तो एक आएगा 0i + 5j + 5k। सर ये जे के साथ ये माइनस कैसे लगा दिया आपने? ये सीरीज याद रखना है। आई के साथ जी माइनस आई प्लस, जे के साथ फिर माइनस फिर प्लस। आपने ये बात याद रखनी है बेटा। ये सीरीज में डिटरमिनेंट निकालने का भी है ये हाँ। सीरीज में चलेंगे आई जे और के। आई जे के सीरीज में, आई जे के सीरीज में ए क्रॉस बी तो निकल गया ये। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताओ तो कैसे निकालोगे बेटा? कई बार पूछा जाता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताओ तो क्या करोगे? वही मैग्नीट्यूड x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर रूट ना, तो क्या आएगा बताओ? 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का √50। ये क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकला। देखो 2 मार्क के बीच में मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला वही रखना है। अब मुझे बताओ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, वेक्टर आएगा स्केलर आएगा, जैसे सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर तो स्केलर आया था बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर वेक्टर आएगा। देख लो बेटा, वेक्टर आया है मेरे पास लास्ट में, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर। बेटा याद रखना, हमेशा वेक्टर देगा, नंबर नहीं आया अकेला। 5j i ये आया बेटा, इसका मतलब वेक्टर है। तो इसका मतलब दो क्रॉस प्रोडक्ट 2 वेक्टर इज ऑलवेज ए वेक्टर, और वेक्टर होगा तो उसकी डायरेक्शन होगी, तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताई जाती है। डॉट प्रोडक्ट की कोई डायरेक्शन बताई नहीं जाती। वो अलग मेथड है कि कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा तो उसकी वेक्टर को डिफाइन करते हैं, उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं, तो वो एक मेथड होता है क्रॉस बी का। रिमेंबर बेटा, अगर मैं कहूं कि सर ठीक है आप अभी बताइए दो डायरेक्शन कैसे निकालते, देखो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, एक वेक्टर आया है और वेक्टर की तो क्या होती है हमेशा डायरेक्शन, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी की कोई डायरेक्शन होगी बेटा। ए क्रॉस बी निकाल दिया, उसकी कोई डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं जल्दी लिखो बेटा, लिखो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट जल्दी से बेटा, साथ में बता देता हूं कैसे डायरेक्शन निकालते हो। डॉट प्रोडक्ट की कोई डायरेक्शन नहीं होगी क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर आया है और स्केलर का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बेटा, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है सर, हमने वैल्यू तो निकालनी सीखी लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालें ए क्रॉस बी की। मान लिया बेटा एक वेक्टर आया सी, कुछ भी रिजल्ट आया, जब मैंने ए क्रॉस बी किया ना तो उसका रिजल्ट सी आया बेटा, क्योंकि ए क्रॉस बी वेक्टर सी भी एक वेक्टर आएगा। जैसे आपने भी सोल्व किया 0i + 5j + 5k, सी वेक्टर आया, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक सी वेक्टर है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सी, व्हाट इज दैट। कोई पूछे डायरेक्शन बताओ सी की क्या होगी, क्योंकि ए क्रॉस बी का रिजल्ट तो सी आया है, तो सी की डायरेक्शन क्या आएगी, तो डायरेक्शन ऑफ ए सी वेक्टर बेटा। सुनना बेटा, सबसे पहले देखो अगर ए वेक्टर इस तरह से दे रखे हैं कोई भी, ए इधर है, सबसे पहले तो दोनों वेक्टर की डायरेक्शन देखेंगे कहां है, तो जैसे ए इधर और बी इधर है बेटा, दो डायरेक्शन बनाओगे। डायरेक्शन कैसे बनाओगे, डायरेक्शन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों को, जैसे मैंने कह दिया 4i - 3j, क्या इसकी डायरेक्शन बना सकते हो, अभी सिखाया था डायरेक्शन बनाना, x में 4 y में -3 और उनके बीच में वो डायरेक्शन दिखा दी, a की डायरेक्शन दिखाई, b की डायरेक्शन दिखाई, फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट पूछा जो c के इक्वल है, तो पूछा बताओ
सी की डायरेक्शन क्या होगी, तो एक ही मेथड है बेटा, वो है राइट हैंड थंब रूल बेटा, राइट हैंड थंब रूल। ये एक ही रूल है बेटा जो आपको सारी चीजें बता देगा क्रॉस प्रोडक्ट में, राइट हैंड थंब रूल। क्लियर है बेटा? जैसे कोई पूछे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आएगा, तो क्या करना, ए की डायरेक्शन में फिंगर रखना, बी की डायरेक्शन में घुमा देना, थंब जिधर जाएगा वो सी की डायरेक्शन होगी। किसकी डायरेक्शन होगी, वो सी की। एक ही मेथड है। सेंटर से नहीं जाएगा। कौन सा बेटा, नहीं तो रिजल्टेंट निकालते थे। हाँ, नो रिजल्टेंट वो नहीं है, ये अलग एक वेक्टर है बेटा, रिजल्टेंट अलग होता है। रिजल्टेंट तो दो वेक्टर का वेक्टर, रिजल्टेंट क्या होता है बताओ, एक स्केलर वैल्यू आई थी, वो तो एक स्केलर वैल्यू है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो एक स्केलर वैल्यू आई थी, लेकिन ये सी एक वेक्टर है और वो भी क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर का एक सी वेक्टर वैल्यू आई है बेटा। तो कोई पूछे सी की डायरेक्शन क्या आएगी, तो ए और बी की डायरेक्शन निकाली, ए को बी की डायरेक्शन में घुमाया बेटा, जो थंब जाएगा ना वो सी की डायरेक्शन होगी। थंब अंदर जा रहा है परपेंडिकुलर, तो बेटा मैं क्रॉस से डिनोट कर दूं, यहाँ पे जो सी की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी बेटा, ये बोर्ड के अंदर जा रहा होगा, याद रखना। ये समझ में आई बात? कोई पूछे आपसे सर ऐसा होता तो यहाँ पे सी जो है ना वो बी क्रॉस ए दे रखा होता, तो बी क्रॉस ए, इसी डायग्राम में अगर मेरा आंसर बी क्रॉस ए आता, मैं इसे ऐसे सोल्व करता तो उसकी डायरेक्शन क्या लेते, देखो ये होती बी, ये क्या होता बताओ ए, मैं बताओ बी क्रॉस ए का डायग्राम ये बना दिया आगे वाले ने, बताओ अब इसकी कैसे निकालोगे, बी क्रॉस ए, वही काम, पहले की डायरेक्शन में फिंगर, दूसरी डायरेक्शन में घुमा दो, थंब किधर है बताओ, बाहर, तो हमेशा याद रखना सी की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड बेटा, यहाँ पे आउटवर्ड। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट की जो वैल्यू बराबर आएगी ना उसके डायरेक्शन पता लगाने आने चाहिए, राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल है, राइट हैंड थंब रूल बेटा। समझ में आई बात बेटा? अब मैं पूछूं आपसे कि टॉर्क जो होता है ना, कुछ चीजें बता दूंगा, टॉर्क जो होता है अभी एक बार 1 सेकंड के लिए याद रख लो, आर क्रॉस एफ होता है, समझिए, मैं बताऊंगा क्या आर और क्या एफ। हाँ, आर आपको ये दे रखी है बेटा, किसी ने एफ ये दे रखा है, तो बताओ टॉर्क की डायरेक्शन क्या आएगी, आर क्रॉस एफ, आर को एफ की डायरेक्शन में घुमाओगे, फर्स्ट वेक्टर को सेकंड की डायरेक्शन में घुमाओगे, थंब गया अंदर, तो बेटा इनवर्ड। बता दोगे डायरेक्शन इनवर्ड। और मैंने याद करो एक्सियल वेक्टर में यही बताया था, मैंने क्या बताया था, राइट हैंड थंब रूल एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन बताता है, तो सारे एक्सियल वेक्टर के पार्ट है बेटा, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम सब। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन एक्सियल वेक्टर जैसी डिनोट की जाती है बेटा, उसके थ्रू ही बताई जाएगी। तो कुछ भी नहीं है, राइट हैंड थंब रूल यूज करो, रिजल्टेंट बताओ और आप ये चीज कर सकते हो, कोई मुश्किल काम है नहीं है। क्लियर है बेटा?